पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है परागकण की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो अगर हम परागकण की बात करें तो आप सबको ये पता है कि जो परागकण होता है वो पुष्प का जो नर जनन अंग का एक पार्ट होता है, भाग होता है परागकोश। तो उसी परागकोश के अंदर ये परागकण निर्मित होते हैं। तो आइए हम बारी बारी से पढ़ेंगे एक परागकण की संरचना होती कैसी है और कौन कौन सी वो चीजें हैं जो परागकण की संरचना में भाग लेती हैं। तो अगर हम एक परागकण की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो परागकण होते हैं, परागकण नर युग्मकोद्भिद को हम अंकुरित परागकण भी बोल सकते हैं। तो परागकण नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिकाएं होती हैं। यह एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रकीय होता है और कैसा होता है, अगुणित होता है। एक बार फिर से देखिए, यह एक कोशिकीय होता है यानी यूनिसेलुलर होता है, एक केंद्रकीय होता है और कैसा होता है, और अगुणित होता है यानी हैप्लॉयड होता है। अगर हम एक परागकण के शेप की बात करें तो इसका शेप ज्यादातर अंडाकार या गोल आकार का होता है। आप इस डायग्राम में एक परागकण की संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इनकी साइज 10 माइक्रोन यानी 10 माइक्रोन से लेकर लगभग 200 माइक्रोन तक होती है। और सबसे छोटे अगर परागकण की बात करें तो सबसे छोटा जो परागकण होता है वो होता है मायोसोटिस एल्पेस्टिस का, जो कि 10 माइक्रोन का होता है। और अगर हम सबसे बड़े परागकण की बात करें तो जो सबसे बड़ा परागकण होता है वह होता है मिराबिलिस का, यह लगभग 200 माइक्रोन का होता है। तो यहाँ पे फिगर में आप एक परागकण की संरचना देख सकते हैं। एक परागकण की संरचना में निम्नलिखित संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर की संरचना है यह परिधीय केंद्रक है। अच्छा, एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें यह जो रिक्तिका होती है वैक्यूल होती है, इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है और इसकी साइज बड़ी होने के कारण इसमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वह परिधि की ओर होता है यानी ऊपर की तरफ होता है, रिक्तिका के ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए इसे हम परिधीय केंद्रक बोलते हैं। और इसके साथ इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य भी रिक्तिका के ऊपर की तरफ जो है परिधि भाग में पाया जाता है। उसके बाद इसमें आपको दो मुख्य परतें नजर आएंगी। एक सबसे बाहरी परत एक्साइन, ये जो खुरदुरी परत आप देख रहे हैं यह एक्साइन है, और यह जो अंदर की परत है एंटाइन। तो इसके बाद इसमें आपको जो है 3 जनन छिद्र, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, ये जो थोड़ी सी उभरी हुई संरचनाएं हैं, 3 जनन छिद्र भी दिखाई देंगे। तो बारी बारी से अब हम इन संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम परागकण के सबसे बाहर की जो परत है एक्साइन यानी जो बाह्य चोल है, अगर उसकी बात करें तो परागकण का जो सबसे बाह्य चोल होता है एक्साइन। तो एक्साइन के बारे में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यह जो परागकण का सबसे बाह्य परत एक्साइन है, एक तो ये जो एक्साइन आप देख रहे हैं यह जो है खुरदुरी परतें होती हैं। कैसी होती हैं, खुरदुरी होती हैं और अलंकृत होती हैं। अलंकृत यानी ऑर्नामेंटेड टाइप की जो है ये परतें होती हैं, और जो है ये थोड़ी मोटी भी होती हैं। कौन, ये जो एक्साइन नामक जो बाह्य लेयर है एक परागकण के बाहर। तो यह जो एक्साइन होता है आप हमेशा याद रखिएगा, यह एक पॉलीसैकेराइड नामक पदार्थ या वसीय पदार्थ जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है, स्पोरोपोलेनिन। तो यह जो है एक पॉलीसैकेराइड यानी एक वसीय पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और एक चीज आप इसमें और ध्यान दीजिएगा कि यह जो एक्साइन होता है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन के कारण। और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, तो स्पोरोपोलेनिन हमने पहले ही बताया एक क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। और इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण इस परागकण में जो है क्या पाई जाती है, बहुत ज्यादा दिनों तक जो है जिंदा रहने की क्षमता पाई जाती है। क्यों, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एक अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाला पॉलीसैकेराइड है
और इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण ये परागकण जल्दी नष्ट नहीं होते। ये जो स्पोरोपोलेनिन है यह परागकणों पर न ताप का, न दाब का, न किसी केमिकल का यानी रसायन का, न सूर्य के प्रकाश का, न नमी का, न सूखे का यानी अधिक टेम्परेचर का ये प्रभाव पड़ने नहीं देता। कौन? यह जो स्पोरोपोलेनिन है। और अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाला पदार्थ होने के कारण यह स्पोरोपोलेनिन, यह अधिक क्षमता वाला पदार्थ होने के कारण यह क्या करता है, परागकण को ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने में क्या करता है, इनकी मदद करता है। उसके बाद अब आप देखिए ये जो एग्जाइन है, बाह्य चोल होता है, जो कि अक्सर आपके नीट के पेपर में पूछता है। तो यह जो बाह्य चोल होता है, जब हम माइक्रोस्कोप से जो है एक परागकण का गहन अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें इस एग्जाइन के अंदर भी जो है दो लेयर नजर आती हैं, एक इक्ट एग्जाइन और एक इंड एग्जाइन। कौन? इक्ट एग्जाइन और इंड एग्जाइन। और यह जो इक्ट एग्जाइन होता है यह वापिस से पुनः तीन लेयर में, तीन परतों में बटा होता है। एक टेक्टम, यह सबसे आउटर लेयर होता है, एक बेकुलम, यह मिडिल लेयर होता है, और एक फुट परत, यह इनर लेयर होता है। अगर हम परागकण के अंतःचोल की बात करें यानी इंटाइन की बात करें तो परागकण का जो अंतःचोल होता है, एक तो यह जो है पतला होता है, मृदु होता है, कोमल झिल्ली जैसी क्या होती है, यह संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। यह जो इंटाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर की, यह जो संरचना लेयर आप देख रहे हैं, यह जो है कैसी होती है, तो यह पतली मृदु कोमल झिल्ली जैसी संरचना होती है। यह करती क्या है, यह परागकण के अंदर जो जीव द्रव्य होता है यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उस प्रोटोप्लाज्म को ढककर रखती है। और बनी किसकी होती है, यह जो इंटाइन होती है तो यह बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। पेक्टोसेलुलोज यानी पेक्टोज और यह सेलुलोज की बनी क्या होती है, संरचना होती है। एक चीज आप याद रखिएगा, यह जो परागकण है, परागकण का यह जो बाह्य चोल है यानी जो एग्जाइन है, इस एग्जाइन में जगह जगह हमें कुछ छिद्र दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे एक छिद्र, एक यहाँ पे छिद्र और एक यहाँ पे छिद्र, तो तीन मुख्य छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इन छिद्रों को हम बोलते हैं जनन छिद्र यानी जर्मपोर। आप हमेशा याद रखिएगा, एक परागकण की संरचना में जो एग्जाइन होता है वो तो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, लेकिन एक परागकण की संरचना में जहां जहां यह स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता यानी एग्जाइन के अंदर जहां जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, तो वहां पे इन जनन छिद्रों का यानी जर्मपोर का निर्माण हो जाता है। और आप सबको पता है, इन्हीं जनन छिद्रों से यानी जर्मपोर से बाद में यह परागकण क्या करता है, पॉलन ट्यूब का यानी पराग नलिका का निर्माण करता है। उसके बाद अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जितने मोनोकाट प्लांट होते हैं, मोनोकाट यानी एक बीजपत्री पौधे होते हैं, सभी एक बीजपत्री पौधों में केवल एक जर्मपोर पाया जाता है यानी एक जनन छिद्र पाया जाता है। और जितने डाइकाट प्लांट होते हैं यानी जितने द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, तो उन डाइकाट प्लांट्स में तीन जर्मपोर यानी तीन जनन छिद्र पाए जाते हैं। टाइम के बाद अगर हम बात करें पॉलन कीट की, तो यह जो पॉलन कीट आप देख रहे हैं, तो पॉलन कीट के बारे में आप ये जान लीजिए कि यह जो पॉलन कीट होता है, यह कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर एक तैलीय परत होती है। यानी जो कीट परागित पुष्प होते हैं उनके ऊपर एक तैलीय परत पाई जाती है यानी एक तेल की लेयर पाई जाती है, जिसे हम पॉलन कीट कहते हैं। और जो परागकणों का गंध होता है, परागकणों का रंग होता है, परागकणों का जो चिपचिपापन होता है, वो इसी पॉलन कीट के ही कारण होता है। इसके साथ यह जो पॉलन कीट होता है, यह कार्य क्या करता है, तो एक तो यह कीटों को परागण के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार की जो है क्या होती है, गंध मौजूद होती है। दूसरा चीज, यह यूवी रेज से यानी सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यानी जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, एक तो उनसे इन परागकणों की क्या करती हैं, ये रक्षा करती हैं। कौन? ये जो पॉलन कीट होती हैं। दूसरा, जो परागकण होते हैं, चूंकि उनमें पॉलन कीट होता है मौजूद,
तो पॉलन कीट चिपचिपा होने के कारण जो है ये जो परागकण होते हैं वो बहुत आसानी से कीटों के शरीर से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अब अगर हम परागकणों के जीवन काल की बात करें यानी इनके लाइफ स्पान की बात करें, तो जो परागकण होते हैं, जो मोनोकाट प्लांट होते हैं उनमें जो परागकण होते हैं, तो मोनोकाट प्लांट जैसे कि राइस हो गया, चावल, व्हीट हो गया, गेहूं, इनमें जो परागकणों का जीवन काल होता है वह लगभग 30 मिनट का होता है। लेकिन जो रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनोसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, उनमें जो परागकणों का जीवन काल होता है वह कई महीनों तक का होता है। एक होता है पराग बैंक। अगर हम एक परागकण की जब संरचना पढ़ेंगे तो पराग बैंक के भी बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पराग बैंक होता है इसमें पराग कणों को -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित करके रखा जाता है, ताकि वो जो है उस नाइट्रोजन के विलयन में जिंदा रहे और भविष्य में उनका हम कभी भी उपयोग कर सकें। उसके बाद एक होता है पराग एलर्जी। तो यह जो पराग एलर्जी होता है, तो बहुत सारे परागकण मनुष्यों में पराग एलर्जी नामक जो है रोग उत्पन्न करते हैं। उन पराग एलर्जी रोगों में जो मुख्य रोग हैं, एक तो है अस्थमा, एक है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस यानी जो सांस लेने की बीमारी होती है फेफड़ों से संबंधित, तो ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस नामक रोग भी उत्पन्न करते हैं बहुत सारे पर्सन में ये जो परागकण होते हैं। जैसे कि यह जो कैरट ग्रास होता है यानी जो गाजर घास का पौधा होता है, यह पराग एलर्जी उत्पन्न करता है मनुष्य में। इस गाजर घास को हम पार्थिनियम भी बोलते हैं। चिनोपोडियम हो गया, यह भी पराग एलर्जी उत्पन्न करता है। एमेरेंथस हो गया, यह भी पराग एलर्जी उत्पन्न करता है। रिसिनस हो गया यानी अरंडी, यह भी पराग एलर्जी नामक रोग उत्पन्न करता है। और एक पौधा है साइलेडॉन, जो कि एक प्रकार का घास होता है। तो ये कुछ मुख्य पौधे हैं जो मनुष्य में क्या उत्पन्न करते हैं, पराग एलर्जी से संबंधित बीमारियां, रोग उत्पन्न करते हैं। हम परागकणों से पॉलन प्रोडक्ट्स की बात करें कि परागकणों से कौन कौन सी चीजें निर्मित होती हैं, तो एक तो इनके द्वारा पराग सिरप बनता है। परागकणों से क्या बनता है, पराग सिरप बनता है। और ये जो पराग सिरप होते हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। दूसरी चीज, इन परागकणों से पराग टैबलेट भी बनता है। और ये जो पराग सिरप और पराग टैबलेट होते हैं, तो ये जो धावक होते हैं और जो धावक मनुष्य होते हैं यानी जो एथलीट होते हैं, धावक जो घोड़े होते हैं, ये उन्हें दिया जाता है भोजन के रूप में, जिसके कारण यानी ये जो पॉलन प्रोडक्ट्स हैं इनके कारण जो धावक होते हैं, एथलीट होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर क्या होती है, वो बढ़ जाती है। यानी उनकी जो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब एक चीज आप नोट करिएगा, लगभग 60% आवृतबीजी पौधों में ये जो परागकण होते हैं ये परागकोश से 2 कोशिका अवस्था में क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा फिगर के माध्यम से बताऊंगा। एक परागकण के अंदर 2 कोशिकीय अवस्थाएं होती हैं, एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका। आप नोट करिएगा, लगभग 60% आवृतबीजी पौधों में ये जो परागकण होते हैं ये परागकोश से 2 कोशिका अवस्था में ही बाहर आते हैं, एक जनन कोशिका अवस्था में, एक कायिक कोशिका अवस्था में। और लगभग 40% पादपों में ये जो परागकण होते हैं ये परागकोश से 3 कोशिका अवस्था में बाहर आते हैं। ये जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो बाद में डिवाइड हो जाती हैं। जो जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं परागकण के अंदर वो बाद में डिवाइड होकर 2 कोशिकाएं बनाती हैं। तो 2 तो हो गया ये जनन कोशिकाओं से, और एक हो गया आपका जो कायिक कोशिका होती है यानी जो वेजिटेटिव सेल होती है। यानी 40% पादपों में यह जो परागकण होता है वह परागकोश से 3 कोशिका अवस्था में और 60% पौधों में 2 कोशिका अवस्था में यह बाहर आता है। अब आप एक चीज और नोट करिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जो परागकणों का अध्ययन करती है उन्हें हम परागाणु विज्ञान यानी पैलिनोलॉजी कहते हैं। तो यह कुछ चीजें थी, कुछ जानकारियां थी, सामान्य जानकारियां परागकणों के बारे में। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।